Hello students, my name is Asif Khan. I belong to a village named Pindar, Kanpur, Bihar. I welcome you on my YouTube channel English Word by Asif sir. Now I have come on this platform to help you best in English learning. Let's watch. देखिए सबसे जो अहम फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है इंग्लिश क्या है, लेट्स नो जानते हैं। देखिए फर्स्ट जो इंग्लिश 7 लेटर्स हैं, इसमें फर्स्ट स्टार्टिंग की जो फर्स्ट स्टार्टिंग के लेटर है 3 और 2 3, इसको आपको उठाना है ENG, आई जानते हैं इसको। नेक्स्ट लेटर है L, नेक्स्ट I, नेक्स्ट S, नेक्स्ट H। वी हैव टू वॉच। अब हमको देखना है ENG फॉर इंग्लैंड। जैसे इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच होता है तो शॉर्ट एब्रिविएटेड फॉर्म जो इसका लिखते हैं IND इंग्लैंड का होगा, तो ENG। इसीलिए इंग्लिश की जो स्पेलिंग है वो ENG से ही स्टार्ट होती है, ई से स्टार्ट होती है, आई से स्टार्ट नहीं, जैसे इंडिया की आई से स्टार्ट है। तो इसका रीजन क्या है जानते हैं, इसकी ओरिजिन क्या है। L फॉर लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है फॉर I फॉर आयरिश, S फॉर स्कॉटिश एंड लास्ट लेटर H फॉर हेल्थ। देखिए क्या है इसमें, ये जो इंग्लिश है इसकी ओरिजिन कहां से है, इंग्लैंड से। और इट इज नॉट ए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है। जानते हैं ENG इंग्लैंड, L फॉर लैंग्वेज फॉर आयरिश आयरलैंड के लोगों की जो भाषा की स्टार्टिंग में, S फॉर स्कॉटिश स्कॉटलैंड के लोगों की, H फॉर हेल्थ, और जो हेल्थ जो एक प्रजाति थी हेल्थ, इन लोगों की स्टार्टिंग में जो ये भाषा हुआ करती थी। नाउ अब क्या है, अब हमको ये मालूम चला है कि इट हैज बिकम, ये हो चुकी है एक ग्लोबल लैंग्वेज। तो इसको जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, इट्स, अभी हमने इसका फुल फॉर्म देखा है, आप जानते हैं इट्स ए लैंग्वेज, ये एक भाषा है। ओरिजिनली अगर इसको मुख्य तौर से देखेंगे, मौलिक रूप से इसको देखा जाएगा, तो ओरिजिनली मुख्य तौर से जिसका मूल रूप है, जिसका मौलिक रूप से देखेंगे, द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इज दैट क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉट वेल कि इंग्लिश क्या है, और ये सब्जेक्ट नहीं है, इसको एक सब्जेक्ट की तरीके से पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट हो जाती है कि हम यही नहीं जान पा रहे हैं कि इंग्लिश क्या है। तो देखिए इंग्लिश इट्स अ लैंग्वेज ओरिजिनली द पीपल ऑफ इंग्लैंड। अगर मुख्य तौर से मूल रूप से मौलिक रूप से देखा जाए तो ये किन लोगों की भाषा है, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोगों की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज के जनक कौन है और अंग्रेजी के जनक कौन है, लेट्स नो। वैसे अंग्रेजी की अगर कहीं पर बात आती है तो मोस्टली पीपल हैं वो यही कह देते हैं विलियम शेक्सपियर। जो अच्छी अंग्रेजी जानने लगता है या थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानने लगता है तो उसको विलियम शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है, बट इट्स नॉट सो। जानते हैं हु इज द फादर, जेफरी चौसर is the father of English language, English, or you can say English language and literature। हर लैंग्वेज के जो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, ग्रामर एंड लिटरेचर। देखिए अंग्रेजी, अब हमने जाना अंग्रेजी एक भाषा है। नाउ इट हैज बिकम, अब ये हो चुकी है एक ग्लोबल और यू कैन से एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है। देखिए तो जेफरी चौसर जिनका जन्म 1340, कुछ लोगों का 1300, जेफरी चौसर का जो जन्म है कुछ लोग 1340 और कुछ मतभेद है, कुछ लोग 1300
1943 से औरत की जो मृत्यु हुई है ये 1400 में इनकी मृत्यु हो गई 1400 में। तो एग्जैक्टली इन्होंने कैंटरबरी टेल्स जो कहानियां लिखी हैं बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त की है और जिससे कि अंग्रेजी को इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके बाद जो विलियम शेक्सपियर है, अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे, विलियम शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर को यू कैन से आप कह सकते हैं कि इज ए मेगा स्टार ऑफ इंग्लिश। ये अंग्रेजी के बहुत बड़े स्टार हैं जिन्होंने अंग्रेजी पे बहुत बड़ी ख्याति दी है, इसीलिए इनका नाम पहले आ जाता है। लेकिन अंग्रेजी के जनक कौन है? जेफरी चॉप्स। इज दैट क्लियर? लेट्स वॉच। देखिए अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा जो लैंग्वेज होती है, अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो व्हाट इज लैंग्वेज? क्वेश्चन ये बनता है, कॉमन बात है कि लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज ए मीडियम, एक मीडियम होता है एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स, अपनी थॉट्स को, अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान का एक जो माध्यम है वही एक लैंग्वेज होता है। और लैंग्वेज कि जो पार्ट्स होते हैं वो कितने पार्ट्स होते हैं? देखिए लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, जो हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं, लेकिन लैंग्वेज के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऑरल मौखिक, सेकंड इज रिटन। सेकंड जो पार्ट होता है लैंग्वेज का वो रिटन होता है। इज दैट क्लियर? तो इंग्लिश लैंग्वेज आज हमने जाना इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। अब इसकी जो यूनिट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के जो यूनिट्स, देखिए इंग्लिश को हम लोग एक रीड के अकॉर्डिंग सीखेंगे। बहुत ही इजी स्टेप है जो अभी तक आपको बहुत ही हलवा लगती थी इंग्लिश, आई विल मेक इट हलवा फॉर यू। बिल्कुल हलवा बन जाएगी। लेट्स मेक दिस हलवा एंड चेंज दिस हलवा इनटू हलवा। आई देखिए हम लोगों को स्टडी करना है बस इतना ही। इट मींस बी फॉर सबसे पहले हमको कंप्लीट करना है बेसिक स्टेप बाय स्टेप। आफ्टर इट ए फॉर एडवांस। एडवांस हो जाएंगे क्लियर जब हमारी एडवांस, इसको एडवांस क्लियर करेंगे और इसके बाद स्पीकिंग, ये जो वर्ड आ जाएगा स्पीकिंग। देखिए बी फॉर बेसिक कंप्लीट करना है। हमारा बेसिक बहुत कमजोर होता है लेकिन स्पीकिंग की कामना करते हैं, एडवांस की कामना करते हैं। कहते हैं ये पर्सन बहुत ही एडवांस है, बहुत अच्छे से बोलता है, बड़ा एडवांस है। जब आप बेसिक कंप्लीट करेंगे, न्यू अच्छी होगी तो एडवांस बन जाएंगे, एडवांस हो जाएंगे तो स्पीकिंग। और स्पीकिंग दैट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से टू वन अनदर, दैट इज द प्रोसेस। तो यही प्रोसेस में आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ इंग्लिश। इसके बाद में एडवांस जो एक किसी क्लास से रिलेटेड नहीं होगा, बॉन्डेड नहीं होगा। आप ये देखेंगे बेसिक हर एक के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, कॉम्पिटिटर हो, कोई भी हो, बेसिक एडवांस। एडवांस में आप जो कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करते हैं या ग्रामर के जो पॉइंट्स होते हैं और स्पीकिंग जो ट्रांसलेशन होता है, सभी स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। और नेक्स्ट आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमको बस इतना ही लेकर के चलना, बस इतनी है इंग्लिश, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, एडवांस एंड स्पीकिंग। इज दैट क्लियर? एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में हम देखेंगे जो यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज है, लैंग्वेज के यूनिट्स क्या हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, और इसके बाद देखेंगे इंग्लिश ग्रामर, दैट इज द स्टेप ऑफ लर्निंग इन लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।